सचिन के हाथ लगा रोशनी का सबसे गहरा राज। क्या तेजस की शादी टूटने की कगार पर है? उड़ने की आशा में आने वाला मोड़ अब तक का सबसे बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट लेकर आ रहा है, जहां कहानी का हर एक धागा अब सचिन के हाथों में उलझने वाला है। शो में अब तक आपने देखा है कि कैसे रोशनी, जो खुद को एक अमीर और हाई प्रोफाइल लड़की बताकर तेजस की जिंदगी में आई है, दरअसल वो झूठ की एक ऐसी बुनियाद पर खड़ी है जो कभी भी ढह सकती है। संजना टीवी के इस विशेष विश्लेषण में आज हम उस तूफान की बात करेंगे जो देशमुख परिवार की दहलीज पर खड़ा है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली सुबह से, लेकिन ये सुबह रोशनी के लिए काली रात साबित होने वाली है। घर में सब कुछ सामान्य चल रहा है। रेणुका अपनी आदत के अनुसार सचिन को कोस रही है और अपने लाडले बेटे तेजस की तारीफों के पुल बांध रही है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि जिस बहू पर वो इतना नाज कर रही है उसका असली सच क्या है। घटनाक्रम कुछ इस तरह बदलता है कि रोशनी, जो हमेशा अपनी चालाकियों से बच निकलती है, इस बार एक बहुत बड़ी चूक कर बैठती है। उसे अपने बेटे क्रिश के स्कूल या हॉस्पिटल से जुड़े कुछ पुराने दस्तावेज कुरियर या पोस्ट के जरिए मिलते हैं। रोशनी की घबराहट यहाँ साफ दिखाई देती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर ये कागजात तेजस या रेणुका के हाथ लग गए तो उसका खेल वहीं खत्म हो जाएगा। वो जल्दबाजी में उन कागजात को छुपाने की कोशिश करती है। उन्हें अपने पर्स या अलमारी में रखते वक्त एक बहुत ही ज़रूरी पन्ना, जो शायद क्रिश के जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की फीस की रसीद हो सकती है, ज़मीन पर गिर जाता है। ये सब कुछ हॉल के पास होता है, जहां रोशनी को लगता है कि किसी ने उसे नहीं देखा और वो वहां से चली जाती है। लेकिन वो भूल जाती है कि इस घर में एक ऐसा शख्स है जिसकी नज़रें बाज की तरह तेज है, और वो कोई और नहीं बल्कि सचिन है। सचिन, जो हमेशा की तरह अपने बेपरवाह अंदाज में वहां से गुजर रहा होता है, उसकी नज़र उस गिरे हुए कागज पर पड़ती है। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प और यथार्थवादी मोड़ आता है। हम जानते हैं कि सचिन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसे अंग्रेजी के भारी भरकम शब्द समझ नहीं आते, लेकिन उसे इंसानों की फितरत और चेहरों पर रेंगती हुई घबराहट पढ़ने में महारत हासिल है। सचिन उस कागज को उठाता है। उसे उस कागज पर लिखा सब कुछ समझ तो नहीं आता, लेकिन वहां एक तस्वीर या फिर कोई तारीख ऐसी है जो उसे खटकती है। शायद उस रसीद पर मदर के कॉलम में रोशनी का नाम लिखा है, या फिर बच्चे की फोटो के साथ रोशनी की फोटो है। सचिन उस कागज को देखकर कंफ्यूज होता है, लेकिन उसका सिक्स्थ सेंस उसे बताता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। ये वो पल है जहां दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाएंगी, क्योंकि सचिन के हाथ में अब वो बारूद है जो तेजस और रोशनी की शादी को उड़ा सकता है। सचिन उस कागज को लेकर तुरंत शोर नहीं मचाता। ये सचिन का स्वभाव है। वो सीधा हमला करने से पहले मामले की तह तक जानना पसंद करता है, खासकर जब बात उसके भाई तेजस की हो। भले ही तेजस और रेणुका सचिन से नफरत करते हों, लेकिन सचिन के दिल में अपने परिवार के लिए एक अजीब सी सुरक्षा की भावना है। वो सोचता है कि अगर ये कागज तेजस की पत्नी का है तो इसमें किसी और बच्चे का जिक्र क्यों है। सचिन की जासूसी वाली रग यहाँ फड़कने लगती है। वो इधर उधर देखता है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। वो उस कागज को अपनी जेब में रख लेता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने पहले भी कई बार घर की मुसीबतों को अपने कंधों पर उठाया है, बिना किसी को जताए। दूसरी तरफ रोशनी अपने कमरे में पहुंचती है, और जब वो अपने पेपर्स चेक करती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि एक पेपर गायब है। रोशनी की हालत खराब होने लगती है। उसका पसीना छूटना, बार बार पानी पीना और घबराहट में नाखून चबाना, ये सब संकेत हैं कि वो कितने बड़े दबाव में है। उसे डर है कि कहीं वो पेपर रेणुका के हाथ न लग गया हो। अगर रेणुका को पता चला कि उसकी करोड़पति बहू दरअसल एक बच्चे की माँ है और उसका अतीत इतना पेचीदा है, तो रेणुका, जो पैसे और रुतबे की भूखी है, एक पल भी नहीं लगाएगी रोशनी को घर से धक्के मार के निकालने में। रोशनी दबे पांव वापस हॉल में आती है जहां वो पेपर गिरा था, लेकिन वहां कुछ नहीं है। वहां सिर्फ सन्नाटा है, जो आने वाले तूफान का संकेत दे रहा है। कहानी में तनाव तब और बढ़ जाता है जब सचिन शाम को घर लौटता है और उसकी मुलाकात साइली से होती है। साइली, जो खुद अपने और अपनी बहन जूही के राज को लेकर परेशान है, सचिन के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीर सा देखती है। सचिन साइली पर भरोसा करता है और वो जानता है कि साइली पढ़ी लिखी है। यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सीन बनता है जहाँ सचिन वो कागज़ साइली को दिखाने का फैसला करता है ताकि वो पढ़कर बता सके कि इसमें क्या लिखा है। लेकिन तभी वहाँ तेजस आ जाता है। तेजस अपनी ही धुन में है। वो रोशनी के लिए कोई महंगा गिफ्ट या सरप्राइज़ प्लान कर रहा है, पूरी तरह से इस बात से अनजान कि उसकी पत्नी उसे कितना बड़ा धोखा दे रही है। तेजस का ये अंधा प्यार और सचिन के हाथ में मौजूद वो कड़वा सच, इन दोनों के बीच का टकराव ही इस ट्रैक को इतना रोमांचक बनाता है।
सचिन अपनी जेब में हाथ डालता है। वो कागज उसकी उंगलियों के बीच है। वो तेजस को देखता है, फिर रेणुका को जो रसोई में खुश होकर काम कर रही है। सचिन एक पल के लिए रुकता है। क्या उसे अभी सबके सामने ये बम फोड़ना चाहिए या फिर पहले पूरी तसल्ली कर लेनी चाहिए? सचिन का ये द्वंद्व उसे एक बेहतरीन किरदार बनाता है। वो चुगलखोर नहीं है, वो एक रक्षक है। उसे लगता है कि अगर उसने बिना सबूत के कुछ कहा तो हमेशा की तरह रेणुका उसी को गलत ठहराएगी और कहेगी कि वो तेजस की खुशियों से जलता है। इसलिए सचिन एक शातिर चाल चलने का सोचता है। वो रोशनी के हाव भाव पर नजर रखना शुरू कर देता है। वो देखना चाहता है कि रोशनी कब तक ये नाटक जारी रख सकती है। रोशनी, जिसे अब ये शक हो गया है कि पेपर घर में ही किसी के पास है, अब वो हर सदस्य को शक की निगाह से देख रही है। जब उसकी नज़र सचिन पर पड़ती है तो सचिन उसे एक तीखी और व्यंग्यात्मक मुस्कान देता है। सचिन की वो मुस्कान रोशनी के दिल में खौफ पैदा कर देती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसका राज अब सुरक्षित नहीं है। ये कैट एंड माउस का खेल शुरू हो चुका है। सचिन बिना कुछ बोले रोशनी को ये एहसास दिला देता है कि तेरी चोरी पकड़ी गई है। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये समझना जरूरी है कि ये ट्रैक सिर्फ एक पेपर के बारे में नहीं है, ये रिश्तों के खोखलेपन के बारे में है। तेजस ने रोशनी से शादी सिर्फ पैसे के लिए की और रोशनी ने तेजस से शादी सुरक्षा के लिए की। दोनों का रिश्ता झूठ पर टिका है। सचिन, जो सबसे ज्यादा अपमानित होता है, वही अब इस झूठ के गुब्बारे में सुई चुभोने वाला है। रात के खाने के वक्त माहौल एकदम तनावपूर्ण होता है। सचिन जानबूझकर बच्चों की बातें या झूठ पर कोई तंज कसता है, जैसे कि वो कह सकता है, क्यों भाई तेजस, आजकल के ज़माने में लोग अपने सगे अपनों को भी छुपा लेते हैं, है ना? ये सुनकर रोशनी के हाथ से चम्मच गिर सकता है या उसे खांसी आ सकती है। सचिन का ये वार सीधा निशाने पर लगता है। रात का खाना खत्म होते ही घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, लेकिन सचिन के दिमाग में तूफान चल रहा होता है। वो उस पल का इंतजार कर रहा होता है जब वो अकेले में अपनी पत्नी साइली से बात कर सके। जैसे ही सचिन अपने कमरे में पहुंचता है, वो तुरंत दरवाजा बंद कर लेता है, जिससे साइली भी थोड़ी हैरान हो जाती है। सचिन बिना वक्त गवाए अपनी जेब से वो मुड़ा तोड़ा कागज निकालकर साइली के हाथों में थमा देता है। यहाँ सचिन की बेचैनी और सच्चाई जानने की तड़प साफ दिखाई देती है। वो साइली से कहता है कि उसे ये पढ़कर बताए कि आखिर इसमें क्या लिखा है, क्योंकि उसकी अंतरात्मा कह रही है कि ये कोई मामूली रद्दी का टुकड़ा नहीं है। साइली, जो अब तक सचिन के इस व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी, उस कागज को हाथ में लेती है और पढ़ने लगती है। जैसे जैसे उसकी नजरें उन शब्दों पर घूमती हैं, उसके चेहरे का रंग उड़ने लगता है। वो एक बार पढ़ती है, फिर यकीन ना होने पर दोबारा पढ़ती है। ये दस्तावेज और कुछ नहीं बल्कि एक स्कूल का एडमिशन फॉर्म या हॉस्पिटल का डिस्चार्ज पेपर निकलता है, जिस पर बच्चे का नाम क्रिश और माता का नाम रोशनी साफ साफ अक्षरों में लिखा होता है। साइली के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वो बस सचिन की ओर देखती रह जाती है। सचिन, जो साइली के चेहरे के हाव घाव पढ़ने में माहिर है, तुरंत समझ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। जब साइली उसे बताती है कि ये रोशनी के बेटे का सबूत है, तो सचिन को जैसे बिजली का झटका लगता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे तेजस से लाख शिकायतें हैं। वो उसे ताने मारता है, लेकिन अपने ही घर में अपने भाई के साथ इतना बड़ा धोखा होते देख सचिन का खून खौल उठता है। वो उसी वक्त उसी आवेश में कमरे से बाहर जाने लगता है ताकि सबके सामने रोशनी का कच्चा चिट्ठा खोल सके, लेकिन साइली उसे रोक लेती है। यहाँ साइली की समझदारी और सचिन का आवेग एक दूसरे से टकराते हैं। साइली उसे समझाती है कि रेणुका रोशनी पर अंधा विश्वास करती है। अगर सचिन ने बिना किसी ठोस सबूत के या बिना पूरी तैयारी के सिर्फ इस एक कागज के आधार पर इल्जाम लगाया, तो हो सकता है रोशनी कोई नई कहानी गढ़ दे और उल्टा सचिन को ही झूठा साबित कर दे, जैसा कि इस घर में अक्सर होता आया है। सचिन, जो गुस्से में तमतमाया हुआ है, बड़ी मुश्किल से साइली की बात मानता है, लेकिन वो शांत बैठने वालों में से नहीं है। वो तय करता है कि वो धमाका करने से पहले रोशनी को ये एहसास दिलाएगा कि उसकी गर्दन अब सचिन की मुट्ठी में है। ये रणनीति कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है, क्योंकि अब घर वॉर जोन में तब्दील होने वाला है, जहां एक तरफ सच्चाई है और दूसरी तरफ रोशनी का झूठ। उधर रोशनी अपने कमरे में बैठी अपनी उंगलियां चबा रही है। उसे नींद नहीं आ रही। उसे बार बार डिनर टेबल पर सचिन की वो रहस्यमयी मुस्कान और वो तीखा ताना याद आ रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे डर है कि अगर सचिन को पता चल गया तो उसका आलीशान जिंदगी का सपना, तेजस का पैसा और ये घर, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। रोशनी दबे पांव कमरे से बाहर निकलती है, शायद पानी पीने के बहाने या ये चेक करने के लिए कि घर में सब सो गए हैं या नहीं, ताकि वो उस पेपर को ढूंढ सके। जैसे ही रोशनी गलियारे में आती है, अंधेरे में एक परछाई उसका रास्ता रोक लेती है।
वो और कोई नहीं बल्कि सचिन है। ये सीन शो के सबसे हाई वोल्टेज सीन्स में से एक बन जाता है। सचिन दीवार से टेक लगाकर खड़ा है, उसके हाथ में वही कागज है जिसे वो हवा में लहरा रहा है। रोशनी की सांसें अटक जाती हैं। सचिन कुछ नहीं बोलता, बस उस पेपर को रोशनी की आंखों के सामने ले जाता है। रोशनी की आंखों में जो खौफ है वो सचिन को तसल्ली देता है। सचिन बेहद धीमी और गंभीर आवाज में पूछता है, ये क्रिश कौन है और उसका तुझसे क्या रिश्ता है? रोशनी पहले तो हड़बड़ाती है, झूठ बोलने की कोशिश करती है कि ये उसकी किसी दोस्त का है या कोई पुराना पेपर है जो गलती से आ गया, लेकिन सचिन उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहता है। वो उसे साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि अब नाटक करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि साइली ने उसे सब कुछ पढ़कर सुना दिया है। रोशनी, जो अब तक शेरनी बनी फिरती थी, अचानक भीगी बिल्ली बन जाती है। वो समझ जाती है कि सचिन को अब मैनिपुलेट करना या बातों में उलझाना नामुमकिन है। वो गिड़गिड़ाने की कोशिश करती है। सचिन के पैर पकड़ने तक की नौबत आ जाती है। वो कहती है कि प्लीज़ किसी को मत बताना, मेरी मजबूरी थी, मैं बाद में सब बता दूंगी। लेकिन सचिन का दिल नहीं पिघलता। उसे याद आता है कि कैसे रोशनी और तेजस ने मिलकर हमेशा उसका और साइली का अपमान किया है। सचिन उसे एक झटका देता है और कहता है कि तेरी मजबूरी ने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आज तक मुझे लगा था तेजस सिर्फ बेवकूफ़ है, लेकिन तूने तो उसे अंधा कर दिया। सचिन रोशनी का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए हॉल की तरफ ले जाने लगता है। रोशनी विरोध करती है, अपने पैर जमाती है, लेकिन सचिन की ताकत के आगे उसकी एक नहीं चलती। इस खींचतान की आवाज़ से और सचिन की दहाड़ से घर के बाकी सदस्य जागने लगते हैं। सचिन की दहाड़ और रोशनी की सिसकियों से पूरा घर जाग उठता है। सबसे पहले कमरे से परेश बाबा बाहर आते हैं। उनकी आंखों में नींद और चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है। उन्हें समझ नहीं आता कि आधी रात को सचिन इतना उग्र क्यों हो गया है। उनके पीछे पीछे रेणुका भी दौड़ती हुई आती है, और जैसे ही वो देखती है कि सचिन ने उसकी लाडली अमीर बहू रोशनी का हाथ पकड़ा रखा है और उसे मुजरिम की तरह खड़ा किया है, रेणुका का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बिना सोचे समझे सचिन पर चिल्लाना शुरू कर देती है। रेणुका का वही पुराना राग शुरू हो जाता है कि सचिन उसकी बहुओं की इज्जत करना नहीं जानता और वो जलता है तेजस की खुशियों से। लेकिन आज सचिन रेणुका की चीख पुकार सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उसकी आंखों में जो अंगारे हैं, उन्हें देखकर एक पल के लिए रेणुका की आवाज़ भी गले में अटक जाती है। इसी बीच अपनी नींद खराब होने से झल्लाया हुआ तेजस भी वहां पहुंचता है। अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर तेजस का हीरो वाला एटीट्यूड जाग उठता है और वो सचिन की तरफ लपकता है, उसे धक्का देने की कोशिश करता है कि वो रोशनी को कैसे छू सकता है। यही वो पल है जिसका संजना टीवी के दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। सचिन तेजस के धक्के से पीछे नहीं हटता, बल्कि अपनी जेब से वो कागज निकालकर सीधा तेजस के मुंह पर दे मारता है। वो कागज हवा में लहराता हुआ जमीन पर गिरता है। घर में एकदम सन्नाटा छा जाता है। सचिन अपनी भारी आवाज में कहता है, बहुत शौक है ना तुझे अपनी पत्नी की तरफदारी करने का, तो उठा इस कागज को और पढ़ ले कि जिस औरत को तूने सर पर चढ़ा रखा है उसका असली सच क्या है। तेजस के कांपते हाथों में वो कागज है और उसकी नज़रें उन शब्दों पर जमी हुई हैं जो उसकी दुनिया हिलाने के लिए काफ़ी हैं। वहाँ साफ साफ एक बच्चे के नाम के साथ माता रोशनी लिखा हुआ है। एक पल के लिए तेजस को लगता है कि उसे चक्कर आ जाएगा। जिस पत्नी को वो अपनी किस्मत का सितारा मानता था, क्या वो किसी और के बच्चे की माँ है? कमरे में सुई गिरने जैसी खामोशी छा जाती है, जिसे सिर्फ तेजस की भारी सांसें तोड़ रही हैं। सचिन अपनी जगह पर अडिग खड़ा है। उसकी आंखों में एक चुनौती है, जैसे वो तेजस से कह रहा हो कि अब बोल, अब क्या कहेगा। रोशनी, जो तेजस के चेहरे के हर बदलते भाव को पढ़ रही है, समझ जाती है कि अगर उसने अगले 10 सेकंड में कुछ नहीं किया तो उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यहीं पर रोशनी अपना सबसे बड़ा और घटिया पांतरा चलती है, जो इस शो के ड्रामा को अगले लेवल पर ले जाता है। इससे पहले कि तेजस उस पर चिल्लाता या सवाल करता, रोशनी जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और सीधा जमीन पर बैठ जाती है। रोशनी का ये ड्रामा इतना असली लगता है कि एक पल के लिए वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। वो चीख चीख कर कहती है कि ये झूठ है, ये मेरे खिलाफ साजिश है। रोशनी सचिन की तरफ उंगली उठाती है और वही इल्ज़ाम लगाती है जिसका डर साइली को था। वो रोते हुए कहती है कि सचिन भैया और साइली भाभी उसकी खुशियों से जलते हैं, इसलिए उन्होंने ये जाली कागज बनवाया है ताकि वो तेजस और रोशनी के बीच दरार डाल सके। रोशनी की ये बात सुनकर रेणुका का गुस्सा, जो पहले से ही उबल रहा था, अब ज्वालामुखी बनकर फट पड़ता है। रेणुका को तो बस सचिन को गलत ठहराने का बहाना चाहिए होता है। वो तुरंत रोशनी के पास जाती है, उसे उठाती है और तेजस के हाथ से वो कागज छीनकर फाड़ने की कोशिश करती है। रेणुका चिल्लाती है,
देखा तेजस, मैंने कहा था ना कि ये अनपढ़ सचिन हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तो ये इतना गिर गया है कि घर की बहुओं के चरित्र पर उंगली उठाने लगा है और झूठे सबूत बनवा रहा है। सचिन ये सब देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि सबूत सामने होने के बावजूद उसकी माँ और भाई उस पर नहीं बल्कि उस धोखेबाज लड़की पर भरोसा कर रहे हैं। सचिन का सब्र अब जवाब दे जाता है। वो आगे बढ़ता है और रेणुका के हाथ से वो कागज वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन परेश बाबा बीच में आ जाते हैं। परेश, जो हमेशा शांत रहते हैं, आज बेहद गंभीर हैं। वो सचिन को पीछे हटाते हैं, लेकिन उनकी नज़रें रोशनी पर टिकी हैं। परेश का अनुभव उन्हें बता रहा है कि सचिन कभी इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगा और रोशनी के आंसुओं में सच्चाई कम और डर ज्यादा है। परेश तेजस से सवाल करते हैं, तेजस, तू क्या सोचता है? क्या तेरा भाई इतना गिर सकता है कि वो ऐसे कागज बनवाए? ये सवाल तेजस को धर्म संकट में डाल देता है। एक तरफ उसका अंधा प्यार रोशनी है और दूसरी तरफ उसका भाई सचिन, जो भले ही मुंहफट है लेकिन आज तक उसने कभी किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछाला। इसी बीच साइली, जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रही थी, अपनी चुप्पी तोड़ती है। साइली बहुत ही सुलझे हुए तरीके से बात को संभालती है। वो रेणुका और तेजस से कहती है कि अगर आपको लगता है कि ये कागज झूठा है और सचिन ने बनवाया है, तो चलिए कल सुबह ही उस हॉस्पिटल या स्कूल में जाकर पुष्टि कर लेते हैं जिसका नाम इस रसीद पर है। साइली का ये लॉजिक रोशनी के झूठ की दीवार पर हथौड़े की तरह लगता है। रोशनी का रोना एक पल के लिए थम जाता है। उसे पता है कि अगर वेरिफिकेशन हुआ तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। रोशनी फिर से घबराने का नाटक करती है और कहती है कि उसे चक्कर आ रहे हैं, उसकी तबीयत खराब हो रही है। वो तेजस के कंधे पर गिर जाती है, जिससे तेजस का ध्यान सच्चाई से हटकर रोशनी की सेहत पर चला जाता है। तेजस तुरंत सचिन को धक्का देता है और चिल्लाता है, बंद कर अपना ये ड्रामा सचिन। देख, तेरी वजह से रोशनी की क्या हालत हो गई है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सचिन कड़वाहट से भरकर अपनी माँ और भाई को देखता रहता है, जबकि तेजस रोशनी को सहारा देकर अपने कमरे की ओर ले जाता है। हॉल में अब सिर्फ सचिन, साइली, परेश और गुस्से से फनफनाती हुई रेणुका रह जाते हैं। रेणुका एक बार फिर सचिन को कोसने का मौका नहीं छोड़ती। वो सचिन के पास आती है और उसे ताना मारते हुए कहती है कि तुझे चैन नहीं है ना? जब तक तू इस घर के टुकड़े नहीं करवा देगा तुझे शांति नहीं मिलेगी। देख, बेचारी रोशनी कैसे रोते हुए गई है। अगर वो डिप्रेशन में चली गई या उसने कुछ कर लिया तो पुलिस को तेरा ही नाम दूंगे मैं। रेणुका की ये बातें सचिन के दिल को छलनी कर देती हैं, लेकिन इस बार उसे साइली का साथ मिलता है। साइली आगे बढ़कर रेणुका से बहुत ही सम्मानपूर्वक लेकिन दृढ़ता से कहती है कि आई बाबा, सचिन ने जो भी किया वो इस परिवार की भलाई के लिए था। अगर वो कागज सच निकला तो क्या आप तब भी सचिन को ही दोषी मानेंगी? साइली का ये सवाल रेणुका के पास कोई जवाब नहीं छोड़ता, सिवाय इसके कि वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाए। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बारीक पल आता है, जिसे संजना टीवी के दर्शकों को मिस नहीं करना चाहिए। जब सब चले जाते हैं तो परेश बाबा, जो अब तक चुप थे, जमीन पर गिरे हुए उस कागज को उठाते हैं। सचिन उन्हें देखता है। उसे लगता है कि बाबा भी उसे डांटेंगे, लेकिन परेश उस कागज को ध्यान से देखते हैं, फिर उसे अपनी जेब में रख लेते हैं। वो सचिन के कंधे पर हाथ रखते हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका ये स्पर्श ही सचिन के लिए काफ़ी था। ये इशारा था कि परेश को सचिन की नीयत पर शक नहीं है और वो जानते हैं कि दाल में काला ज़रूर है। ये रात देशमुख परिवार के लिए बहुत भारी गुजरती है। एक तरफ सचिन और साइली जाग रहे हैं, ये सोचकर कि कल सुबह कैसे सच साबित किया जाए, और दूसरी तरफ रोशनी अपने कमरे में बैठी एक नई चाल बुन रही है। रोशनी जानती है कि साइली की दी हुई चुनौती हॉस्पिटल जाकर वेरिफिकेशन कराने की उसके लिए फांसी का फंदा बन सकती है। उसे सुबह होने से पहले कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये जांच ही रुक जाए। अगली सुबह का सूरज एक नए ड्रामे के साथ उगता है। नाश्ते की मेज पर सन्नाटा है। हर कोई अपने कमरों से बाहर आ रहा है। सचिन तैयार होकर खड़ा है। उसका इरादा पक्का है कि आज वो तेजस को जबरदस्ती उस पते पर ले जाकर रहेगा जो उस रसीद पर लिखा था। लेकिन इससे पहले कि सचिन कुछ बोल पाता, रोशनी अपने कमरे से बाहर आती है, और इस बार वो खाली हाथ नहीं है। उसके हाथ में एक बड़ा सूटकेस है। ये भारतीय टीवी का वो क्लासिक पैंतरा है जो कभी फेल नहीं होता, घर छोड़कर जाने की धमकी। रोशनी की आंखों में आंसू हैं और चेहरे पर एक झूठा स्वाभिमान। वो हॉल में आकर खड़ी हो जाती है और रुंधे गले से ऐलान करती है कि वो अब इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। वो कहती है, जिस घर में मेरे चरित्र पर उछाला जाए, जहां मेरा जेठ ही मेरे खिलाफ झूठे सबूत गढ़े, वहां मैं अपनी इज्जत नीलाम करवाने के लिए नहीं रह सकती। मैं जा रही हूं, हमेशा के लिए।
रोशनी का ये दाव सीधा तेजस के दिल पर लगता है। तेजस, जो पहले से ही सचिन से चिढ़ा हुआ है, घबरा जाता है। वो दौड़कर रोशनी के पास जाता है, उसका बैग पकड़ने की कोशिश करता है और उससे मिन्नतें करता है कि वो ऐसा ना करे। लेकिन रोशनी तो अपनी पूरी तैयारी के साथ आई है। वो तेजस का हाथ झटक देती है और कहती है, नहीं तेजस, मुझे मत रोको। आज बात मेरी इज्जत की है। या तो इस घर में सचिन रहेगा या मैं रहूंगी। और अगर मुझे रुकना है तो सचिन को सबके सामने मेरे पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगनी होगी और उस कागज़ को अपनी साजिश बताना होगा। रोशनी की ये शर्त सचिन के लिए आग में घी का काम करती है। माफ़ी मांगना तो दूर, सचिन को इस बात पर हंसी आती है कि चोरी पकड़े जाने पर चोर कोतवाल को डरा रहा है। रेणुका तुरंत रोशनी की साइड लेती है और सचिन पर दबाव बनाना शुरू कर देती है। देख क्या रहा है, माफ़ी मांग अपनी भाभी से। तेरे चक्कर में मेरा हीरा बेटा और करोड़पति बहू घर छोड़कर जा रहे हैं। तेरी अकड़ की वजह से मैं अपना नुकसान नहीं होने दूंगी। माहौल एकदम गर्म हो जाता है। तेजस भी सचिन की कॉलर पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और चिल्लाता है, सुना तूने? माफ़ी मांग अभी के अभी, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बड़ा भाई है। सचिन शांत खड़ा रहता है। उसकी नज़रें रोशनी पर टिकी हैं, जो तिरछी नज़रों से देख रही है कि उसका प्लान काम कर रहा है या नहीं। सचिन बहुत ही ठंडे दिमाग से जवाब देता है, मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अभी गाड़ी निकालते हैं, उस स्कूल हॉस्पिटल चलते हैं। अगर वहाँ साबित हो गया कि वो बच्चा तेरा नहीं है तो मैं चौराहे पर खड़ा होकर तुझसे माफ़ी मांगूंगा। लेकिन अगर सच कुछ और निकला तो तू क्या करेगी? सचिन का ये मास्टर स्ट्रोक रोशनी को फंसा देता है। वो जानती है कि अगर वो वहां गई तो उसका खेल खत्म। इसलिए वो और जोर से रोने का नाटक करती है और कहती है, देखो तेजस, इसे अभी भी अपनी गढ़ी हुई कहानियों पर भरोसा है। इसे मेरी आंसुओं की कोई कद्र नहीं है। मैं जा रही हूँ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ती है। तेजस पागलों की तरह उसे रोकने के लिए दौड़ता है और फिर मुड़कर सचिन पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी परेश बाबा की दमदार आवाज़ गूंजती है, रुको। परेश अपनी जगह से उठते हैं। उन्होंने कल रात वाला कागज़ अपनी जेब से निकाला और टेबल पर रख दिया। परेश कहते हैं, माफ़ी कोई नहीं मांगेगा और ना ही कोई घर छोड़कर जाएगा। जब तक सच और झूठ का फैसला नहीं हो जाता, रोशनी यही रहेगी। लेकिन सचिन सही कह रहा है, अगर मन में चोर नहीं है तो जांच से डर कैसा? मैं खुद जाऊंगा उस पते पर पता लगाने। परेश का ये फैसला रोशनी के लिए किसी बम धमाके से कम नहीं है। अब तक उसे लग रहा था कि वो सिर्फ सचिन और साइली से लड़ रही है, लेकिन अब घर का मुखिया भी शक कर रहा है। रोशनी के पास अब भागने का रास्ता बंद हो चुका है। उसे पता है कि परेश बाबा अगर जांच करने गए तो वो सच खोद कर लाएंगे। यहाँ दर्शकों को एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट देखने को मिलेगा। रोशनी घबराहट में बेहोश होने का नाटक करती है या फिर अपनी मां को मैसेज करके कोई ऐसा फर्जी सबूत तैयार करवाने का सोचती है जो परेश को गुमराह कर सके। लेकिन सचिन की नज़र अब उस पर से हटने वाली नहीं है। ये सीन यहीं खत्म होता है एक सस्पेंस के साथ। क्या रोशनी परेश बाबा के वहां पहुंचने से पहले सबूत मिटा पाएगी या फिर सचिन रास्ते में ही रोशनी की किसी और गलती को पकड़ लेगा? आने वाले एपिसोड में चोर सिपाही का ये खेल और भी खतरनाक होने वाला है। परेश बाबा का ये फैसला कि वो खुद जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे, रोशनी के लिए किसी काल से कम नहीं होता। कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रोशनी जानती है कि अगर परेश उस पते पर पहुंच गए और वहां के रिकॉर्ड्स चेक कर लिए तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ रोशनी अपनी शातिर बुद्धि का इस्तेमाल करती है। जैसे ही सब लोग तैयार होने के लिए अपने कमरों में जाते हैं, रोशनी बाथरूम में छुपकर अपनी माँ या उस नर्स या केयरटेकर को फ़ोन करती है जिसके पास उसका बेटा क्रिश है। वो घबराई हुई आवाज़ में उन्हें चेतावनी देती है कि वहां से तुरंत निकल जाओ, क्रिश का रिकॉर्ड वहां से गायब कर दो, मेरा ससुराल वाला वहां आ रहा है। ये सीन दर्शकों को ये दिखाने के लिए है कि रोशनी कितनी तेज है, लेकिन वो ये भूल रही है कि झूठ के पैर नहीं होते। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार, परेश, सचिन, साइली और गुस्से में भुनभुनाता हुआ तेजस गाड़ी में बैठकर उस क्लिनिक या स्कूल की ओर निकलते हैं जिसका पता उस रसीद पर था। रस्ते भर गाड़ी में सन्नाटा रहता है। रेणुका घर पर ही रुकती है, ये कहकर कि वो इस तमाशे का हिस्सा नहीं बनना चाहती, लेकिन असल में वो डरी हुई है कि कहीं सचिन सच न बोल रहा हो। जब वे लोग उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो सचिन के चेहरे पर एक आत्मविश्वास होता है। वो सीधा रिसेप्शन पर जाता है और कहता है, मुझे चेक करना है कि कृष्ण नाम का कोई बच्चा यहाँ है या नहीं जिसकी माँ का नाम रोशनी है। रिसेप्शनिस्ट कंप्यूटर में चेक करती है। यहाँ संजना टीवी के दर्शकों की धड़कनें रुक जाएंगी। रिसेप्शनिस्ट कुछ देर स्क्रीन को घूरती है और फिर कहती है, सॉरी सर, इस नाम का कोई पेशेंट या स्टूडेंट हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। ये सुनते ही तेजस के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ जाती है। रोशनी ने अपना काम कर दिया था। उसने समय रहते रिकॉर्ड्स बदलवा दिए थे या बच्चे को वहां से शिफ्ट करवा दिया था। तेजस सचिन की तरफ मुड़ता है और उसे धक्का देते हुए कहता है, सुना तूने? अब बोल,
अब कौन सच्चा है और कौन झूठा? तूने मेरी पत्नी पर इतना घटिया इल्जाम लगाया। परेश बाबा भी निराश होकर सचिन को देखते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि सचिन बिना वजह इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगा, लेकिन सबूतों का ना होना सचिन को झूठा साबित कर रहा था। साइली का दिल बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कागज गलत कैसे हो सकता है जिसे उसने खुद पढ़ा था। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। जब तेजस और परेश बाहर निकल रहे होते हैं और सचिन अपनी बेइज्जती का घूंट पीकर खड़ा होता है, तभी उसकी ईगल आई कुछ ऐसा देख लेती है जो पूरा गेम पलट देता है। क्लिनिक के पिछले दरवाजे से एक औरत एक छोटे बच्चे को गोद में लिए चोरी छुपे ऑटो में बैठने की कोशिश कर रही होती है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि रोशनी की माँ होती है, और उस बच्चे के हाथ में वही खिलौना होता है जो शायद रोशनी ने कभी घर में वीडियो कॉल पर दिखाया हो या जो सचिन ने उस फोटो में देखा हो। सचिन बिजली की रफ्तार से दौड़ता है। रुको, वो चिल्लाता है। तेजस और परेश सचिन को दौड़ता देख हैरान हो जाते हैं। इससे पहले कि वो औरत ऑटो स्टार्ट करवाकर भाग पाती, सचिन वहां पहुंच जाता है। हालांकि वो औरत ऑटो स्टार्ट करवाकर निकल जाती है, लेकिन हड़बड़ी में उस बच्चे का एक आईडी कार्ड या एक फाइल वहां गिर जाती है। सचिन उस गिरती हुई चीज को उठा लेता है। ऑटो धुएं में ओझल हो जाता है। तेजस पीछे से आता है और चिल्लाता है, अब क्या ड्रामा है? अब किसे पकड़ने दौड़ रहा है तू? सचिन धीरे से मुड़ता है। उसके हाथ में वो आईडी कार्ड है। उस पर साफ लिखा है, क्रिश गार्जियन रोशनी। हालांकि ये एक पुराना कार्ड हो सकता है, लेकिन ये सबूत सचिन के लिए काफी है कि वो पागल नहीं है। सचिन वो कार्ड अपनी जेब में रख लेता है। इस बार वो उसे किसी को नहीं दिखाता। ये सचिन के किरदार का एक बड़ा विकास है। वो समझ चुका है कि उसका परिवार अंधी पट्टी बांधे हुए है। अगर उसने अभी ये कार्ड दिखाया तो रोशनी फिर कोई कहानी बना देगी कि ये किसी और का है। सचिन वापस आता है। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं बल्कि एक डरावनी शांति है। तेजस उससे पूछता है, क्या हुआ? माफी कब मांग रहा है तेजस? सचिन तेजस की आंखों में देखता है और कहता है, माफी तो मैं नहीं मांगूंगा तेजस। आज मैं कागजों में झूठा साबित हुआ हूं, लेकिन मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। जो सच मैंने आज देखा है वो जिस दिन तेरे सामने आएगा उस दिन तू अपने भाई के पैरों में गिर कर रोएगा। सचिन वहां से चला जाता है और गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। परेश बाबा सचिन के इस बदले हुए रूप को देखकर चिंता में पड़ जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि रिसेप्शनिस्ट का रिकॉर्ड झूठ हो सकता है, लेकिन सचिन की आंखों का वो विश्वास झूठ नहीं हो सकता। घर लौटकर रोशनी दरवाजे पर ही खड़ी होकर उनका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि रिकॉर्ड में कुछ नहीं मिला, वो राहत की सांस लेती है और फिर से अपना नाटक शुरू कर देती है। देखा बाबा, मैंने कहा था ना कि मैं निर्दोष हूँ। लेकिन जब उसकी नज़र सचिन पर पड़ती है तो सचिन उसे देखकर मुस्कुराता है और अपनी जेब थपथपाता है जहां उसने वो आईडी कार्ड रखा है। रोशनी की मुस्कान गायब हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि वो बच तो गई है, लेकिन सचिन के हाथ कोई ना कोई सुराग जरूर लगा है। कहानी का अंत इस सस्पेंस पर खत्म होता है कि अब ये खुली जंग बन चुकी है। सचिन ने तय कर लिया है कि अब वो बोलकर नहीं बल्कि उस बच्चे को साक्षात घर में लाकर ही दम लेगा। साइली सचिन का हाथ थामती है और उसे विश्वास दिलाती है कि हम मिलकर इस सच को सामने लाएंगे। दूसरी तरफ रोशनी डर के साए में जीने को मजबूर है कि सचिन की जेब में आखिर है क्या। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे सचिन उस बच्चे तक पहुंचता है और कैसे होली या किसी बड़े त्योहार के दिन भरी महफिल में रोशनी के मदर इंडिया वाले राज का पर्दाफाश होता है। तब तक के लिए सचिन की इस जासूसी और संजना टीवी के इन अपडेट्स पर अपनी नजरें जमाए रखिए, क्योंकि असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ है।